प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 11 दूध का दूध पानी का पानी का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 11 दूध का दूध पानी का पानी को एक बार जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। कण, कण का हिंदी अनुवाद होगा कण। मुट्ठी, मुट्ठी का हिंदी अनुवाद होगा मुट्ठी। शहर, शहर का हिंदी अनुवाद होगा शहर। पिट्ठ, पिट्ठ का हिंदी अनुवाद होगा पीठ। बेनती, बेनती का हिंदी अनुवाद होगा विनती। अस्तबल, अस्तबल का हिंदी अनुवाद होगा अस्तबल। सड़क, सड़क का हिंदी अनुवाद होगा सड़क। बाजार, बाजार का हिंदी अनुवाद होगा बाजार। कोड़ा, कोड़ा का हिंदी अनुवाद होगा घोड़ा। मुकद्दमे, मुकद्दमे का हिंदी अनुवाद होगा मुकद्दमे। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। खुश, खुश का हिंदी अनुवाद होगा प्रसन्न। खत्म, खत्म का हिंदी अनुवाद होगा समाप्त। परीक्षा, परीक्षा का हिंदी अनुवाद होगा परीक्षा। इरादा, इरादा का हिंदी अनुवाद होगा संकल्प। इंसाफ या न्याय, इसका हिंदी अनुवाद होगा न्याय। सजा, सजा का हिंदी अनुवाद होगा दंड। नकली रूप या पेख का हिंदी अनुवाद होगा भेष। रौला, रौला का हिंदी अनुवाद होगा शोर। क्रमांक 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दें। प्रश्न क, राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? प्यारे बच्चों, राजा की परीक्षा पड़ोस के एक राजा ने लेनी चाहिए। प्रश्न ख, राजा को रास्ते में कौन मिला? प्यारे बच्चों, राजा को रास्ते में एक ठग मिला था। प्रश्न ग, घोड़े का असली मालिक कौन था? प्यारे बच्चों, घोड़े का असली मालिक पड़ोसी राजा था। प्रश्न घ, किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? प्यारे बच्चों, किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। प्रश्न ग, इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक का नौकर जो पात्र है वो गूंगा और बहरा है। प्रश्न च, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? प्यारे बच्चों, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रश्न छ, पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया? प्यारे बच्चों, पड़ोसी राजा ने अंत में बुद्धि से न्याय करने का संकल्प लिया। क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। प्रश्न क, ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भाव यह है कि ठग ने राजा के कहने पर राजा के अस्तबल में घोड़ा पहचान लिया जो उसने पड़ोसी राजा से धोखे से लेकर भागने की कोशिश की थी, परंतु घोड़े ने ठग को देखकर कोई हरकत नहीं की, पर वह अपने मालिक पड़ोसी राजा को देखकर हिनहिनाया था। इस तरह ठग की चालाकी पकड़ी गई। प्रश्न ख, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? प्यारे बच्चों, राजा ने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। उसने पहले राजा को अस्तबल में घोड़ा पहचानने के लिए कहा। राजा ने घोड़ा पहचान उसकी पीठ पर हाथ फेरा और घोड़ा भी अपने मालिक को पहचान कर प्रसन्नतापूर्वक हिनहिनाया। इसके बाद राजा ने ठग को बुलाया और घोड़ा पहचानने को कहा। ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना, इसीलिए राजा ने अपना फैसला ठग के खिलाफ सुनाकर उसे दंड दिया। क्रमांक 5, अपने पाठ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। क वाक्य है डैश न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। किन्हें लाया गया था प्यारे बच्चों? दोनों को। ख है कसाई कहता है कि पैसे मेरे हैं। ग है राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया। घ है डैश
यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ था प्यारे बच्चों? पड़ोसी राजा। क्रमांक 6 सही समानार्थक शब्दों पर गोला लगाएं। राजा, राजा के समानार्थक शब्द दिए गए हैं आदमी, नरेश, नृप, प्रजा। प्यारे बच्चों, राजा के समानार्थक शब्द कौन से हैं इनमें से? नरेश और नृप। दूसरा है ठग। ठग के समानार्थक शब्द दिए गए हैं राहजन, जासूस, रखवाला, बटमार। प्यारे बच्चों, ठग के समानार्थक शब्द है राजन और बटमार। घोड़ा, घोड़ा के समानार्थक शब्द दिए गए हैं अश्व, खच्चर, तुरंग, गज। प्यारे बच्चों, घोड़ा के समानार्थक शब्द होते हैं अश्व और तुरंग। किसान, किसान के समानार्थक शब्द दिए गए हैं कृषक, काश्तकार, बागवान, खेतीबाड़ी। प्यारे बच्चों, किसान के समानार्थक शब्द आएंगे कृषक, खेतीबाड़ी। झगड़ा, झगड़ा के समानार्थक शब्द आएगा प्यारे बच्चों कला और क्लेश। दूध के समानार्थक शब्द दिए गए हैं पेय, दुग्ध, छाछ, दही। प्यारे बच्चों, दूध के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं पेय और दुग्ध। पानी के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जल, बुलबुला, नीर, गीला। पानी के प्यारे बच्चों समानार्थक शब्द आएंगे जल और नीर। संकल्प, संकल्प के समानार्थक शब्द दिए गए हैं इरादा, शंका, झिझक, प्रतिज्ञा। संकल्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्यारे बच्चों इरादा और प्रतिज्ञा। दवात, दवात के समानार्थक शब्द दिए गए हैं स्याहीदान, मसीपात्र, बोतल, कलम। दवात के प्यारे बच्चों समानार्थक शब्द होते हैं स्याहीदान और मसीपात्र। दंड, दंड के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं सजा, सबक, सजाए मौत, फांसी। दंड का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सजा और सबक। क्रमांक 7 निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। यहाँ पे प्यारे बच्चों शब्द दिया गया है और यहाँ पे अर्थ लिखा गया है और फिर इसका वाक्य बनाया गया है। विनती, विनती का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रार्थना। ठग ने घुड़सवार राजा से विनती की। मुकदमा, मुकदमा का अर्थ होता है दावा, अदालत में पेश किया गया मामला। राजा के दरबार में पहले से ही 2 मुकदमे थे। चाबुक, चाबुक का अर्थ होता है चमड़े आदि का कोड़ा। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। अस्तबल, अस्तबल का अर्थ होता है घुड़शाला, तबेला। राजा ने घोड़े को अपनी अस्तबल में बांध दिया। घोड़े पर सवार को क्या कहते हैं? घुड़सवार। यहाँ पे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है और घुड़सवार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। खेतीबाड़ी करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किसान। खेतीबाड़ी करने वाले में अनेक शब्द हैं और किसान में एक शब्द है। ऊपर दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अपनी बात को कम शब्दों में कहना यहाँ प्रभावशाली होता है, वही यह एक बढ़िया कला है। अतः भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। उचित, अनुचित का विवेक, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? न्यायी। जो बोल ना सकता हो उसे क्या कहते हैं हम? गूंगा। जो सुन ना सकता हो उसे क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चों? बहरा। पड़ोस में रहने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पड़ोसी। खेती बाड़ी करने वाला वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों?
किसान। घरेलू काम काज करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नौकर। घोड़े पर सवार को क्या कहते हैं? घुड़सवार। जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्तबल या घुड़शाला। ठगी करने वाले को क्या कहते हैं? ठग। तेल का व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? तेली। प्रयोगात्मक व्याकरण। पहला है राजा घोड़े पर बैठकर उसी शहर को चला। दूसरा है राजा ने नौकर अपने पास रख लिया। तीसरा है दोनों को राज दरबार में ले जाया गया। चौथा है राजा सुन रहा था। उपरोक्त वाक्यों में चला, रख लिया, ले जाया गया तथा सुन रहा था से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। यह शब्द क्रिया हैं। अतः जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पीना, सीना, उठना, बैठना, करना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना, नाचना, मारना आदि। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को रेखांकित करिए। पहला वाक्य है राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। इसमें प्यारे बच्चों क्रिया शब्द कौन सा आएगा? बिठा लिया। दूसरा वाक्य है राजा ने उसकी विनती मान ली। इसमें प्यारे बच्चों क्रिया शब्द कौन से आएंगे? इसमें से क्रिया शब्द आएंगे मान ली। तीसरा वाक्य है राजा ने शोर मचा दिया। इसमें प्यारे बच्चों क्रिया शब्द कौन से हैं? शोर मचा दिया। चौथा वाक्य है ठग ने झगड़ा कर दिया। प्यारे बच्चों इसमें से क्रिया शब्द कौन से आएंगे? झगड़ा कर दिया। पांचवा वाक्य है राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। इसमें प्यारे बच्चों कौन से आएंगे क्रिया शब्द? बांध दिया था। छठा वाक्य है घोड़ा हिनहिनाया। इसमें प्यारे बच्चों क्रिया शब्द कौन सा है? हिनहिनाया। सातवां वाक्य है उसने स्याही की दवात ला कर दी। इसमें से क्रिया शब्द कौन से हैं? ला कर दी। सिपाही ने दरबार में चाबुक से किसान को मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया है। किसने मारा? सिपाही ने। कहाँ मारा? दरबार में। किससे मारा? चाबुक से। किसको मारा? किसान को। अतः स्पष्ट है कि वाक्य में सिपाही ने दरबार में चाबुक से तथा किसान को शब्द रूपों का संबंध मारा क्रिया से सूचित हो रहा है। ख है यह लेखक का नौकर है। दूसरा है यह मेरा नौकर है। यहाँ पहले वाक्य में लेखक संज्ञा का संबंध नौकर संज्ञा से है तथा दूसरे वाक्य में मेरा सर्वनाम का संबंध नौकर संज्ञा से है। अतः संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों ने, में, से, को, का आदि को कारक चिन्ह कहा जाता है। पहला वाक्य है राजा ने झगड़ा किया। दूसरा वाक्य है राजा सुन रहा था। पहले वाक्य में झगड़ने की क्रिया करने वाला ठग है अतः ठग करता है। दूसरे वाक्य में सुनने की क्रिया राजा द्वारा हो रही है अतः राजा करता है। यहाँ पहले वाक्य में ठग ने और दूसरे वाक्य में राजा कर्ता कारक हैं। विशेष दूसरे वाक्य में कर्ता राजा कारक चिन्ह रहित है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य है लोगों ने घोड़े को रोक लिया। इस वाक्य में क्रिया रोकना तथा कर्ता लोग हैं। क्रिया का फल घोड़े पर पड़ रहा है अतः घोड़े को में क्या है? कर्म कारक है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा वाक्य है राजा ने कलम से लिखा। यहाँ कर्ता ने अर्थात राजा ने लिखने की क्रिया कलम से की है अतः कलम से कर्ण कारक है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो
उसे कर्णकारक कहते हैं। क्रमांक 4, पहला वाक्य है उसने राजा को दवात दी। दूसरा वाक्य है नौकर राजा के लिए दवात लाया। इन वाक्यों में राजा को तथा राजा के लिए संप्रदान कारक है, क्योंकि देने और लाने की क्रियाओं का कार्य इनके द्वारा हुआ है। अतः जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 11 दूध का दूध पानी का पानी के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।